हेलो स्टूडेंट, मैं तुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग साड़िक पढ़ रहे थे, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। साड़िक की अब तक हम लोग एक क्लास डिस्कस कर चुके, ठीक है। आज ये साड़िक की दूसरी क्लास है। तो जिन स्टूडेंटों ने अगर पहली क्लास नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो पहले पहली क्लास को पढ़ोगे, ठीक है, तभी आगे की ये क्लास समझ में आएगी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंटों को पढ़ेंगे, ठीक है, साड़िक के प्रारंभिक गुणधर्म। देखो, साड़िक के प्रारंभिक गुणधर्म लिखा है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि तृतीय क्रम के साड़िक का विस्तार, ठीक है, साड़िक के गुणों की सहायता से बहुत, ठीक है, सुगमता, ठीक है, सुगमता मतलब होता है आसानी से किया जा सकता है। फिर लिखा है, देखो ये गुण प्रत्येक कोटि के साड़िक के लिए सत्य है। देखो, ठीक, यहाँ पे लिखा है कि ये जो हम लोग गुण पढ़ेंगे वो प्रत्येक कोटि के साड़िक के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखो पढ़ेंगे, देखो गुण नंबर 1, ठीक है। तो पहला गुण, ठीक है, पहला गुण क्या लिखा, देखो लिखा है, यदि किसी साड़िक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो साड़िक का मान शून्य होता है। देखो पहला गुण ये कह रहे थे, वो ठीक है, किसी भी यदि किसी साड़िक की किसी पंक्ति या स्तंभ का अगर प्रत्येक अवयव शून्य है तो साड़िक का मान क्या होता है, शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा, देखो ये हमारे पास एक साड़िक है, 3x3 का एक साड़िक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास R1 होता है, ठीक है, ये होता है R2 होता है, और ये होता है हमारे पास R3, ठीक है, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साड़िक 3x3 का है। इसके देखो R3, ठीक है, देखो R3 के सभी अवयव कैसे, देखो 0 है, मतलब तीसरी पंक्ति के जो हमारे अवयव है वो सारे कैसे 0 है, तो साड़िक का मान क्या होगा, 0 होगा। हमें इसका विस्तार नहीं करना, ठीक है, बस ये गुण को लिख देना, ठीक है, और इस गुण की सहायता से साड़िक का मान क्या हो गया, 0 होगा। अब आ जाओ, देखो ठीक है, ये प्रूव करने नहीं आता, ठीक है, ये अगर तुम्हें पता ही करना, ठीक है, तो इसका क्या कर लो, तुम विस्तार कर लो, ठीक है, विस्तार करोगे तो ये 0 आ जाएगा पूरा। अब देखो इसके बाद देखो गुण नंबर दूसरा, देखो ठीक है, गुण नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो यदि किसी साड़िक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो दूसरा जो गुण है ये कह रहे, देखो ठीक है, कोई अगर साड़िक है, ठीक है, साड़िक की पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, या फिर हम स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो साड़िक का मान कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं, देखो A1 V1 C1 A2 V2 और C2 A3 V3 C3, ये हमारे पास देखो, ठीक है, ये हमारे पास एक साड़िक है, ठीक है, मान लेते हैं इसका मान डेल्टा है, कितना है, इसका मान डेल्टा, ठीक है, मान लेते हैं ये साड़िक का मान डेल्टा है। अब देखो ये साड़िक जो लिखा, ठीक है, इस साड़िक की अगर ये जो पंक्तियां हमारी, ठीक है, देखो ये पंक्तियां अगर हम इसको स्तंभों में बदल दें, देखो किसमें बदल देते हैं, स्तंभों में देखो बदल देते हैं। देखो ध्यान से, ठीक, स्तंभ क्या है हमारे पास, A1 V1 C1 और A2 V2 C2, और फिर देखो ये वाला, ठीक, इसको देखो चेंज कर देते हैं A3 V3 C3, देख लो, ठीक है, ध्यान से, मतलब ये साड़िक था, हमने क्या किया, इसकी स्तंभों को हमने पंक्तियों को हमने क्या कर दिया, स्तंभों में बदल दिया। देखो अब ये जो साड़िक होगा, देखो ठीक है, इस साड़िक का जो मान होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा, डेल्टा होगा, मतलब इसका और इसका मान क्या होगा, समान मान होगा। देखो ये प्रॉपर्टी लिखी, देखो ठीक है, यहाँ पे ये देखो प्रॉपर्टी लिखी, देखो ये हमारे पास देखो ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ठीक है, देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो ये हमारी पंक्तियां थी, ठीक है, पंक्तियों को हमने किसमें देखो बदल दिया, स्तंभों में बदल दिया, देख लो ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्तंभ, ठीक है, देखो ये बदल दिया, तो दोनों के मान कैसे आएंगे, देखो समान आएंगे। ये प्रूव करने की नहीं पूछी जाती, ठीक है, देखो ये इनके प्रूफ लिखे, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देखो अगर ये प्रूव करना है तुम्हें कि इनके मान बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या करो, LHS का मान निकाल लो, ठीक है, LHS देखो ये लिखा, ठीक है, इसका विस्तार करके मान निकाल लो, ये RHS है, देखो RHS का देखो विस्तार करके मान निकाल लो, ठीक है, देखो तो दोनों के ये जो मान आएंगे, ठीक है, ये दोनों के मान जो आएंगे वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। अब ठीक है, देखो इसके बाद देखो हम लोग चलेंगे, देखो गुण नंबर तीसरा, देखो ठीक है, तीसरा देखो गुण क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्या लिखा तीसरा गुण,
लिखा है यदि किसी साड़िक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़िक के मान का चिन्ह बदल जाता है। देखो ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखो ठीक है, कह रहा है कि साड़िक की किन्हीं दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों को अगर परस्पर आपस में बदल देंगे तो साड़िक के मान का चिन्ह बदल जाता है। देखो ठीक है, साड़िक का मान नहीं बदलता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग जैसे बताते देखो ये कैसे A1 V1 C1 ठीक है, A2 V2 C2 A3 V3 C3, ये हमारे पास एक साड़िक है ठीक है, देखो बराबर देखो ठीक है। हमने क्या किया देखो इसकी दो पंक्तियां देखो, ये R1 है ठीक है और ये है R2। अगर इनको आपस में बदल दे लो, क्या करते हैं, इनको आपस में अगर बदल देते तो ठीक है, ऐसे लिखा जाता है R1 इंटरचेंज R2। जिनको आपस में बदलोगे तो ठीक है, R1 और R2 को बदल रहे तो हमने क्या लिखा, R1 इंटरचेंज R2 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो बदल लेते देखो ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते A2 V2 C2 और नीचे आ जाएगा A1 V1 C1, फिर आएगा A3 V3 C3। देखो ये आ जाएगा। अब देखो इनने कह रखा था ठीक है कि अगर कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ बदलोगे ठीक है तो साड़िक के मान का चिन्ह बदल जाता है। देखो तो जैसे तुम इन्हें आपस में बदलोगे ठीक तो एक माइनस चिन्ह तुम्हें बाहर लगाना होगा। तो याद रखोगे ठीक, सब लोग ये प्रॉपर्टी है कि साड़िक की दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ अगर आपस में बदलोगे तो एक माइनस चिन्ह तुम्हें बाहर लिखना होगा। तो इसको और इसको हमने तो बदल दिया ठीक, तो एक माइनस चिन्ह बाहर लिख दिया। अब मान लो ठीक है, तो इसके बाद मान लो देखो ठीक है कि इसको फिर से देखो मान लो मैं इन दोनों को आपस में बदलना हो ठीक है, देखो सपोज मान लेते देखो ठीक है, तो मान लेते देखो यहाँ पे, तो अगर इन दोनों को आपस में तुमने बदल दिया ठीक है तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास R2 होता है और ये R3 होता है। तुम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे R2 इंटरचेंज क्या करेंगे, R3 करेंगे, R3 ठीक है, तो एक माइनस पहले से था ठीक है, तो इनको दोनों को दो इसको आपस में बदलेंगे ठीक है, तो फिर से एक माइनस चिन्ह फिर से आ जाएगा, एक माइनस चिन्ह, और ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है, तो ये आ जाएगा A2 V2 C2 और इनको देखो ऊपर लिख दो ठीक है, क्या आ जाएगा, तो A3 V3 और C3 ठीक है, तो और ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा देखो ठीक है, क्या आ जाएगा A1 V1 C1। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखना ठीक है, या -1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं ठीक, माइनस लिख दो ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आ गया हमारे पास A2 V2 C2 A3 V3 C3 और A1 V1 C1 ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ठीक है, अभी जब सवाल लगाएंगे तो उनमें यूज करेंगे ठीक है इनको। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते थे ठीक है, इसका देखो गुण नंबर देखो चौथा ठीक है, तो चौथा गुण क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो ठीक है, लिखा है यदि किसी साड़िक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम है तो साड़िक का मान 0 होता है। देखो ठीक है, ध्यान से देखो ठीक है, जैसे हमारे पास एक साड़िक है देखो ठीक है, A1 V1 C1 ठीक है और A2 V2 C2, फिर लिख देते हैं A1 V1 C1। अब इनका देखो कहने का मतलब ये देखो ठीक है, अगर साड़िक में कोई दो पंक्तियां या फिर दो अगर स्तंभ अगर सर्वसम है ठीक है, तो साड़िक का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखो हमने ये एग्जाम्पल लिखा देखो ठीक है, ये एग्जाम्पल ठीक है, ये हमारे पास एक साड़िक है देखो ठीक है, A1 V1 C1 A2 V2 C2 और A1 V1 C1 ठीक है। तो यहाँ पे R1 और जो हमारा R3 है देखो ठीक है, R1 R3 कैसे हैं, समान है, तो इस साड़िक का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस साड़िक का मान क्या होगा, 0 होगा। नहीं तो अगर तुम्हें इसको प्रूव करना ठीक, इसका मान कितना होगा ठीक है, तो क्या करो LHS लिख के इसका विस्तार कर दो ठीक है, और जैसे ही तुम विस्तार करोगे ठीक है तो ये 0 आ जाएगा। तो याद रखोगे ठीक है, साड़िक में अगर कोई दो पंक्तियां या फिर कोई दो स्तंभ अगर कोई आपस में बराबर हो जाए ठीक है, तो इससे के स्तंभ का और एग्जाम्पल दे दो ठीक है, ध्यान देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे साड़िक का देखो ठीक है, A1 V1 C1 और A1 V1 और C1 ठीक है, फिर A2 V2 C2, ऐसे हमारे पास देखो ये साड़िक है। अब देखो ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो यहाँ पे देखो C1 व C2 जो हमारे हैं वो कैसे हैं, सर्वसम है। देखो कैसे है, सर्वसम है, इसलिए साड़िक का जो मान होगा ठीक है, साड़िक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा।
कितना मान आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, इसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी चलते देखो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करें देखो, प्रॉपर्टी नंबर देखो 5, ठीक है, 5 नंबर देखो क्या लिखा गुण, देखो 5 नंबर गुण लिखा है, यदि साड़िक की, देखो यदि साड़िक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, ठीक है, सभी अवयवों को, यदि साड़िक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो साड़िक के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। अच्छा ठीक है, ध्यान देखो ठीक है, ये कह रहे देखो प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ लो ठीक है, कह रहा है साड़िक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए ठीक है, तो साड़िक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। देखो इनके कहने का मतलब ये, देखो ध्यान से देखना ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक साड़िक है देखो ठीक है, ऐसे हम बना लेते देखो A1 V1 C1 और A2 V2 C2 A3 और V3 C3, मान लेते हैं कि इसका जो हमारा साड़िक है देखो ठीक, इसका साड़िक कितना है, डेल्टा है। अब देखो हम क्या करते हैं देखो ठीक, अब हम देखो यहाँ पे R1 में देखो इसमें गुणा कर देते ठीक है, K से गुणा कर देते, तो ये जगह K A1 हो जाएगा ठीक है, K V1 हो जाएगा और K C1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा देखो A2 V2 C2 A3 V3 C3 बराबर देखो ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा देखो बराबर, अब देखो इसका जो कह रहा था इस साड़िक का जो मान होगा ठीक, इसका मान क्या होगा देखो, जो पहले देखो इसका साड़िक का मान कितना था देखो, डेल्टा था ठीक है, तो डेल्टा में उसी संख्या से गुणा हो जाएगा देखो, जिससे हमने इसमें गुणा किया देखो ठीक है, हमने R1 में किससे गुणा किया था, K से गुणा किया था, तो इसका साड़िक क्या होगा देखो ठीक है, K इंटू क्या हो जाएगा देखो, डेल्टा हो जाएगा, मतलब उसी संख्या से गुणा हो जाता है। अब देखो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे देखो ठीक, और आगे देखो इसको देखो, इसको ध्यान से देखना ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते देखो ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते देखो ठीक, यहाँ पे ये जगह K A1 ठीक है और K V1 K C1 ठीक है, और फिर नीचे देखो ठीक, नीचे क्या लिखा हमारे पास A2 V2 C2 फिर A3 V3 C3 बराबर देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे K इंटू ठीक है, देखो डेल्टा का देखो मान रख दो ठीक है, डेल्टा का देखो ये वाला मान था, तो देखो डेल्टा का मान कितना था हमारे पास, ये था A1 V1 C1 A2 V2 C2 A3 V3 और C3, देख लो ठीक है। तो देखो ये एक प्रॉपर्टी है, देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो ठीक है, देखो इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करना देखो ठीक है, ये हमारे पास देखो R1 है देखो ठीक है, अगर R1 से कोई अवयव देखो R1 है देखो, सब में से हमारा K कॉमन आ रहा, तो इसको हम K को बाहर निकाल लेंगे ठीक है, और फिर बचेगा कितना देखो, ये हमारे पास ये साड़िक बचेगा देखो, ऐसे ही मान लो देखो यहाँ पे अब मान लेते M M और M है ठीक है, देखो तो साड़िक में देखो आप देखो R2 से हम M कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं देखो M, तो यहाँ पे हम लिख देंगे M, क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे तो M K लिख देंगे ठीक है, यहाँ पे तो R1 से हमने क्या कॉमन लिया था, K कॉमन लिया था ठीक, और R2 से हमने क्या कॉमन लिया, M कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा देखो ठीक है, ये बचेगा साड़िक ठीक, इससे कॉमन ले लो इससे भी कॉमन ले लो M, तो ये बचेगा हमारा, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है कि साड़िक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से अगर कोई अवयव कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, प्रत्येक अवयव से कॉमन आने चाहिए याद रखना। आ जाओ देखो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 तो हो गई ठीक, इसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग चलते हैं 6 नंबर देखो ठीक है, प्रॉपर्टी देखो 6 क्या कर रही है देखो ध्यान देखना ठीक, प्रॉपर्टी 6 क्या कर रही है, यदि साड़िक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है, तो साड़िक को तो लिखा है, तो साड़िक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़िकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनके कहने का मतलब ये देखो ठीक है, साड़िक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव ठीक है, दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल है, तो साड़िक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़िकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पे ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक साड़िक है देखो ठीक है 3x3 का,
देखो C1 के जो अवयव है, ठीक है, देखो C1 के जो अवयव है वो क्या है, देखो दो अवयवों का योगफल है। देखो C1 के जो अवयव है वो दो अवयवों का योगफल है। तो इसको हम दो सारणिक में ब्रेक कर सकते हैं। देखो देखो इस पूरे सारणिक को हम लोग दो सारणिक में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो एक तो देखो इससे, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखना है क्या, A1 A2 A3, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग C1 C2 C3, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, देखो D1 D2 D3, और ये वाला अलग कर देंगे, देखो फिर प्लस करेंगे, ठीक है, फिर देखो क्या लिखेंगे, सारणिक बनाएंगे, देखो ठीक है, फिर ये लिखना, ठीक है, ये वाला लिखेंगे V1 V2 V3 और C1 C2 C3 और D1 D2 D3, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर देखो ठीक है, और देखो ध्यान से, देखो ठीक है, एक और एग्जांपल हम तुम्हें बताते, देखो ठीक है, एक और एग्जांपल बताते, देखो ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे हम ऐसे लिख देते, देखो ठीक है, जैसे हम लिख दें A1 A2 A3, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें हम जोड़ देते, ठीक है, देखो X Y और Z, और फिर हमारे पास V1 V2 V3, ठीक है, इसमें जोड़ देते K K K K M N, ठीक है, ऐसे जोड़ देते, और यहाँ पे C1 C2 C3 लिख देते। अब देखो इस सारणिक को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ठीक है, अब देखो C1 के जो अवयव है हमारे दो अवयवों का योगफल है, और C2 देखो C2 को भी देखो दो अवयवों का योगफल है। तो पहले देखो, पहले इसको ब्रेक करेंगे, दो ठीक, इसको हम दो सारणिक में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे देखो ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे सारणिक लिखो, देखो ठीक है, यहाँ पे सारणिक, ठीक, तो पहला ये वाला लिखो, देखो ठीक है, ये हमारे पास A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग इसको पूरा ऐसे लिखना, ठीक है, इसको नहीं ब्रेक करना, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे V1 प्लस K और V2 प्लस K, और फिर लिखेंगे हम लोग V3 प्लस K, और फिर लिखेंगे हम लोग C1 C2 C3 लिखेंगे और प्लस करेंगे, देखो ठीक है। अभी हम केवल इसको ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, देखो तो ये लिखेंगे, तो इसको लिखना है पहले, क्या लिखेंगे X Y Z, और फिर इसको पूरा लिखना है ऐसे, ठीक, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, V1 प्लस K और ये जगह V2 प्लस M और ये जगह V3 प्लस N, C1 C2 C3, ये आ जाएगा। अब देखो, अब इसको फिर से ब्रेक करेंगे, देखो ठीक है, इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास A1 A2 A3 और V1 V2 V3, ठीक है, और फिर ये आएगा, देखो ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो ठीक है, फिर ये लिखेंगे हम लोग C1 C2 C3 और प्लस, देखो ठीक है, यहाँ पे प्लस, देखो ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, देखो फिर लिखेंगे हम लोग A1 A2 A3, ठीक है, फिर लिखेंगे, देखो हम लोग K लिखेंगे, ठीक है, और C1 C2 C3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब आ जाओ, देखो ठीक है, अब इसको देखो ब्रेक कर लो, ठीक है, इसको देखो कैसे ब्रेक करेंगे, ये लिखेंगे, देखो X Y Z, और फिर ये ब्रेक कर लो, ठीक है, देखो ये लिख लेते हैं V1 V2 V3, ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग C1 C2 C3 लिख देंगे, C1 C2 C3 और प्लस, देखो ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे, देखो हम लोग ये, देखो ठीक है, X Y Z लिखेंगे, ठीक है, फिर ये वाला लिखना, ठीक है, तो ये लिखेंगे, तो K M और N आ जाएगा, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग C1 C2 C3 आ जाएगा। इस तरह से तुम्हें ब्रेक करना, देखो देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो केवल यहाँ पे C1 के देखो अवयव थे, देखो C1 के जो अवयव थे वो दो अवयवों का योगफल था, तो यहाँ पे हमने दो में देखो ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके भी दो अवयवों का योगफल था, इसके भी दो अवयवों का, तो एक एक करके तुम्हें ब्रेक करना है, याद रखोगे, ठीक है, वो पहले इसको ब्रेक करना, ठीक है, इसको नहीं टच करना, ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है, और फिर देखो ये आ गया, देखो ठीक है, अब फिर इसको आपस में ब्रेक करना, देखो इसको दो सारणिक में ब्रेक कर देंगे, देखो एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, और इसको भी दो सारणिक में ब्रेक कर देंगे, देखो ये लिखा है। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, देख लो ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, कौन सी, 6 नंबर थी। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग चलेंगे, देखो गुण नंबर, देखो यहाँ पे 7 नंबर, देखो 7 नंबर गुण क्या कर रहा है, देखो लिखा, देखो यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का स्तंभ, ठीक है, या एक स्तंभ की, सॉरी यहाँ पे देखो फिर से पढ़ते, देखो क्या लिखा, यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखो इनके कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनना, कि सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ
या फिर एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके, देखो किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखो जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये सारणिक है देखो ठीक है, इसका देखो मान ठीक है, देखो ध्यान देखना, तुम क्या करेंगे देखो, एक हमारे पास देखो सारणिक है देखो ठीक है, ऐसे बना लेते देखो A1 V1 C1 A2 V2 C2 A2 V2 C2 और A3 V3 और C3। देखो ये हमारे पास एक सारणिक है देखो ठीक है, ये हमने क्या देखो यहाँ पे लगाया देखो ठीक है, हमने ये दिमाग लगाया देखो ठीक है। अब ये में जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है, जब हम सारणिक के सवाल सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि किसमें किसका गुणा करना है। देखो मान लेते हैं हमने इसमें k का गुणा किया, देखो इसमें k का गुणा करके हमने जोड़ दे रहे किसमें, पहले में R1 में जोड़ दे रहे, तो इसको ऐसे लिखना है देखो ठीक है, क्या लिखेंगे कि R1 को हम क्या लिख रहे हैं, देखो R1 प्लस k R3 लिख रहे हैं, इसमें k से गुणा करो ठीक है, देखो और जोड़ दो जाके इसके साथ, देखो तो बराबर में आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें k से गुणा कर तो A1 प्लस k A3 आ जाएगा, इसमें देखो k से गुणा करो इसके साथ जोड़ दो जाके ठीक है, देखो ये जाएगा देखो V1 प्लस k V2 आ जाएगा, सॉरी V3 आएगा ठीक है, V3। अब देखो इसमें k से गुणा करके इसके साथ जोड़ दो जाके, देखो ठीक है कितना आ जाएगा C1 प्लस k C3 आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, सॉरी यहाँ पे छोटा छोटा लिखना ठीक है, C1 प्लस k C3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा देखो इसको ऐसे लिखना ठीक है, A2 V2 C2 और ये आ जाएगा A3 V3 और C3। तो देखो इस सारणिक का मान और इसका मान ठीक समान मान आएगा, अलग अलग नहीं आएगा देखो ठीक है, इसीलिए बीच में क्या लगा देखो बराबर लगा, देख लो ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो देखो ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हो देखो ठीक है, अभी तो हमने पंक्ति में गुणा करके जोड़ा था ठीक है, देखो जैसे ये सारणिक था देखो ठीक है, ये सारणिक है, तो इसमें हमने क्या किया देखो ध्यान देखो ठीक है, ये हमारे पास देखो C2 है, इसमें हमने k से गुणा करके C1 के साथ जोड़ दिया, देखो ये हमारे पास C1 है, ये क्या है C2 है, देखो तो यहाँ पे हमने C1 को क्या लिखा, देखो C1 प्लस k C2 लिखा, इसमें k से गुणा करो इसके साथ जोड़ दो, देखो ये लिखा हमने, देखो ये लिखा है, तो देखो सारणिक के अंदर क्या लिखा A1 प्लस इसमें k का गुणा करो ठीक है, जोड़ दो A1 प्लस k B1 ठीक है, इसमें k का गुणा करके जोड़ दो A2 प्लस k B2, इसमें k का गुणा करके जोड़ दो A3 प्लस k B3, और इनको ऐसे रखना ठीक है, देखो V1 V2 V3 और C1 C2 C3। तो देखो इस सारणिक का मान देखो ठीक है, इसका मान और इसका मान ठीक समान मान आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब लोग याद रखोगे ठीक है। अब तुम्हें देखो अगर ये चेक करना हो कि इसका मान समान आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करो तुम RHS लिख लो, देखो RHS जो लिखा है ये लिखा दो ठीक है, फिर क्या करो इसको हम दो सारणिक में ब्रेक कर सकते हैं देखो ठीक है, तो दो सारणिक में देखो ब्रेक कर लिया, एक तो ये वाला ब्रेक करो ये और ये, फिर दूसरा कौन सा ब्रेक करेंगे, देखो ये वाला ठीक और ये ब्रेक कर लो, देखो ये लिखा। अब क्या करना देखो यहाँ पे देखो k कॉमन आ रहा होगा, देखो ठीक k कॉमन ही लिया इस वाले में ठीक, देखो इसमें C1 से देखो k कॉमन आ रहा है तो k को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो ठीक है, ध्यान से रखना यहाँ पे, अब देखो ये C1 और C2 देखो ठीक है, दोनों यहाँ पे सर्वसम हो गए ठीक है, सर्वसम हो गए तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया देखो। तो देखो LHS का मान और RHS का देखो मान, दोनों का मान कैसा है, समान है, देखो RHS जो है वो LHS के देखो बराबर ही आ गया, देखो ठीक है, याद रखोगे यहाँ पे ठीक, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल हम लगाएंगे ठीक, इसको हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है ठीक, इसको लिख लो इधर ठीक है, फिर से पढ़ लो देखो ठीक है, क्या लिखा था देखो यहाँ पे ठीक, फिर से समझा देते देखो, लिखा है यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में, देखो सभी अवयवों में किसी अचर, और याद रखना स्टूडेंट वो यहाँ पे किसी अचर से गुणा करेंगे ठीक है, और 0 से कभी नहीं हम गुणा करेंगे, किसी अचर से गुणा करके, देखो ठीक लिखा है, गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए ठीक, तो सारणिक का मान में परिवर्तन नहीं होता, देखो ठीक, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा भी हम कर सकते हैं देखो ठीक, ऐसे भी देखो ऐसे लिख लो, देखो एक सारणिक फॉर एग्जांपल देखो एक A1 V1 C1 और A2 V2 C2 और A3 V3 और C3, देखो ठीक है, ये हमारे पास सारणिक है देखो ठीक है, तो हमने क्या किया देखो ठीक है, मान लो देखो इसमें हमने k से गुणा करके हमें पहले के साथ घटाना है, देखो किसके साथ घटाना है, पहले के साथ, तो C1 को लिखेंगे हम लोग C1 माइनस के k C3 लिखेंगे,
तो लिखो देखो इसमें के का गुणा करें घटाते जाओ, ठीक है, संगत अवयव घटाओ, देखो A1 माइनस के C1, ठीक है, देखो और ये आ जाएगा तो A2 माइनस इसमें के का गुणा करो दो, ठीक है, के C2 आ जाएगा, इसमें देखो A3 माइनस की आ जाएगा के C3 आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो V1 V2 V3, ठीक है, V1 V2 V3 और ये आ जाएगा हमारे पास C1 C2 C3 आ जाएगा। तो देखो ठीक है, इस साइड का मान और इस साइड का मान समान आएगा, ठीक है, इसलिए बीच में देखो यहाँ पे बराबर लगेगा, ठीक है, दोनों के मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। और ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, सब लोग इस तरह से लिखोगे। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद देखो गुण नंबर देखो 8, ठीक है, 8 नंबर गुण क्या कह रहा है देखो, लिखा है यदि किसी सारिक में चर x निहित है, ठीक है, देखो निहित मतलब होता है कि एक तरह का उपस्थित है, ठीक है, देखो निहित है, फिर लिखा है तथा सारिक के अवयव x में देखो बहुपद है, देखो x में बहुपद है और x बराबर a रखने पर सारिक का मान शून्य हो जाता है, तो x माइनस a सारिक का एक गुणनखंड होगा। देखो ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं, देखो ठीक है, एक सारिक में चर x उपस्थित है, ठीक है, और सारिक के जो अवयव है वो x में कैसे बहुपद है, वो हमने x बराबर a रखा तो सारिक का मान जो है वो शून्य हो जाता है। तो ये कह रहे देखो x बराबर a रखा हमने, ठीक है, तो सारिक का मान शून्य हो गया, तो कह रहे x माइनस जो a है उस सारिक का एक गुणनखंड होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो इन्होंने नीचे लिख रखा, देखो ठीक है, यही वाला लिख दिया, देखो डेल्टा बराबर इसको लिख लेते, देखो a x और x स्क्वायर, ठीक है, देखो 1a स्क्वायर 1v स्क्वायर। देखो अब देखो ये सारिक है हमारे पास, ठीक है, अगर इसमें हम x बराबर अगर a रख देते, देखो ठीक है, x बराबर a रखो, देखो कितना आ जाएगा 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1v स्क्वायर। देखो ये है हमारे पास, ठीक है, देखो ध्यान से, तो देखो इसका जो मान होगा, ठीक है, इस सारिक का जो मान होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, देखो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इसका मान जीरो, क्योंकि यहाँ पे C1 और जो C2 है, देखो ठीक है, दोनों के अवयव कैसे समान है, तो इसका मान जीरो हो गया। तो देखो हमने x बराबर a रखा था, तो वो सारिक का मान कैसा आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि x माइनस जो a है, x माइनस a, ठीक है, एक उधर लाना, ठीक है, x माइनस a क्या होगा, इस सारिक का एक गुणनखंड होगा। ऐसी आ जाओ देखो, ठीक है, अब आ जाओ देखो, ठीक है, जैसे अगर हम x बराबर देखो v रखते, देखो ध्यान से, ठीक है, x बराबर v इसमें रखते देखो, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा देखो 1v स्क्वायर 1a स्क्वायर 1v स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो जो हमारा देखो ये जो सारिक है, देखो ठीक है, इस सारिक का मान देखो जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, क्योंकि हमारे पास C1 और जो हमारी C2 है, देखो ठीक है, सॉरी C3, C1 और C3 देखो सर्वसम है, देखो दोनों के अवयव समान है, तो इस सारिक का मान जीरो हो गया। तो देखो हमने x बराबर क्या रखा था, b रखा था, ठीक है, तो x बराबर b पर हमारा सारिक का मान कैसा आ गया, तो जीरो आ गया। तो x माइनस जो b है, ठीक है, देखो इस सारिक का एक गुणनखंड होगा, इस सारिक का एक गुणनखंड होगा। देख लो, ठीक है, देखो यही यहाँ पे लिखा था, देखो ठीक है, जैसे ये सारिक था, इन्होंने x बराबर a रखने पर सारिक का मान शून्य हो जाता है, अतः x माइनस जो a है, ठीक है, इस सारिक का एक गुणनखंड है। तो ये स्टूडेंट देखो सारिक के सारे गुण धर्म थे, ठीक है, ये सारे देखो सारिक के क्या थे, हमारे गुण धर्म थे, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से एक बार फिर से तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है, याद भी रखना पड़ेगा ये सारे गुण, ठीक है, इनको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम सवाल लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, हम देखो एक्सरसाइज देखो स्टार्ट करते, ठीक है, ये हमारे देखो नगीन प्रकाशन की बुक है, ठीक है, नगीन प्रकाशन की बुक है, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज है देखो 4b, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, देखो ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित सारिक का मान बताइए। देखो अब मैं इस सारिक का देखो क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना, देखो देखो चलो सॉल्व करते, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास देखो ठीक, डेल्टा बराबर देखो हमारे पास कितना लिखा, देखो ठीक, सारिक को पहले लिख लेते, देखो 12 3 4 और 16 5 0, ठीक है, और फिर 21 -1 2। अब देखो सारिक का में मान निकालना, ठीक है, तो क्या करना, देखो
अब हम देखो विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है, विस्तार करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम देखो क्या करते थे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कोशिश करो, देखो ये जो 60 लिखा, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ, ठीक है, और लगातार जीरो बनाने, तुम्हें कैसे बनाने, देखो जैसे ये मान लो जीरो बन गया, तो इसको जीरो बनाने की कोशिश करो, लगातार जीरो बनाने, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पे जीरो बन गया, ठीक, तो ये वाला जीरो बनाने की कोशिश करो, मतलब लगातार जीरो बनाने की कोशिश करना। तो देखो हमने एक देखो जीरो हम बना सकते, ठीक, कैसे बना सकते हैं, देखो, ठीक है, अगर हम देखो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, एक तो जीरो देखो ये बना रखा, ठीक है, पहले से, देखो, ठीक है, एक जीरो ये पहले से बना रखा, ठीक है, तो ये वाला हम जीरो देखो बना सकते हैं, देखो ये वाला कैसे जीरो बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें दो का गुणा करेंगे और इसको ऊपर जाके घटा देंगे, घटा दो, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो आर1 को क्या लिखते हैं, देखो आर1 माइनस के आर1 माइनस, ठीक, देखो इसमें किससे गुणा करना था, दो से गुणा करना था, 2r3, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये हमारे पास क्या है, R3 है, देख लो, ठीक है, तो हमने इसमें दो से गुणा किया, ठीक है, और ऊपर जाके घटाना, देखो, ठीक है, ऐसे ऊपर जाके घटाओ, चलो घटाते, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो डेल्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 12 फिर माइनस, देखो, ठीक है, इसमें दो से गुणा करो, दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, और फिर आएगा देखो हमारे पास 3, 3 माइनस के, दो, ठीक है, इसमें गुणा करना है दो से, ठीक है, दो से गुणा करके घटाओ कितना आएगा, देखो -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो अब आ जाओ, देखो, ठीक है, ये था हमारे पास 4 माइनस, ठीक है, देखो इसमें दो से गुणा करो, ठीक है, घटा दो जाके, देखो 4 आ जाएगा, ये आ गया, देखो अब आ जाओ, देखो, ठीक है, इनको ऐसे लिख लो, देखो, ठीक है, जैसे लिखा था, देखो कितना आएगा, 16 और 15, ठीक है, देखो सॉरी 16 5 था, ठीक है, सॉरी 15 नहीं, ठीक है, सॉरी 16 5 और जीरो, देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाओ, देखो, ठीक है, इधर आ जाओ, 21 और -1 ठीक है, और 2, ये आ जाएगा। अब देखो ये देखो जीरो बन गया, देखो, ठीक है, एक जीरो बन गया यहाँ पे, तो डेल्टा बराबर इसको हम ऐसे लिख लेते, देखो, ठीक है, इसको घटा लो, देखो, ठीक है, कितना बचेगा, 12 घटा दो, देखो 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, वो भी माइनस का 16 21, ये आ जाओ, देखो, ठीक है, कितना बचा, 5 बचेगा, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे ये, ठीक है, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। अब ये आ जाओ, देखो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो 0 और 0 2 आ जाएगा, ये आ गया, देखो, ठीक है, यहाँ पे अब आ जाओ, देखो, ठीक है, अब हम इसका देखो विस्तार कर देते हैं, देखो, ठीक है, कैसे विस्तार करेंगे, ध्यान कितना, ठीक है, देखो देखो जहां से दो जीरो स्टार्ट हो, देखो, ठीक है, एक देखो जीरो ये, एक जीरो ये, लगातार दो जीरो होनी चाहिए, तो ऐसे देखो लंब खड़ा करना है, ऐसे देखो ऐसे लंब खड़ा करना है तुम्हें, यहां से देखो एक जीरो ये, एक जीरो, ठीक, तो यहां से स्टार्ट करना, देखो, ठीक है, ऐसे लंब खड़ा कर देना। अब देखो हमारे पास टीम, फिर क्या करना, देखो ऐसे लंब खड़ा कर देना, और ये वाला जो अवयव है, देखो ये वाला जो अवयव है, ठीक, इसको बाहर लिखना है, ध्यान देखना, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डेल्टा बराबर देखो आ जाएगा, ठीक, और इसका देखो विथ साइन लिखना, ठीक है, देखो इसका साइन क्या होता है, याद कर लो, देखो 3 × 3 में साइन क्या होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ठीक है, अगर हमारा 3.5 × 3 का है, ठीक है, तो याद रखोगे जो ये कोने में जो होते हैं, ठीक है, ये कोने में सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, तो इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस का 2 होगा, देखो कैसा चिन्ह होगा, देखो प्लस का 2, तो इसको हम लिख लेते, देखो, ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस का 2 लिखेंगे, ठीक, तो अब बचेगा कितना हमारे पास, 3.5, देखो जो बचेगा देखो इसको लिख लेते, देखो यहाँ पे देखो, ठीक, लिख लो, देखो ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास -30, और ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5, चलो सॉल्व कर लो, देखो, ठीक है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, देखो प्लस की 2, ठीक है, ये जगह देखो माइनस के, देखो 150, ठीक है, माइनस, देखो ये आ जाएगा माइनस के 150 माइनस, ये कर लो 16 × 80 आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा बराबर हो जाएगा प्लस के 2, और ये सॉल्व कर लेते, दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2, ठीक है, 0 8 5 13 की 3 80 लगी 1, ठीक है, 230, तो ये आ जाएगा, देखो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, देखो, ठीक है, ये जाएगा 460 आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, इस तरह से लगाना क्वेश्चन को, ठीक है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सभी लोग, ठीक, बाद में अपना नोट कर लेना, ठीक है, आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। साइड को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे। अब आ जाओ देखो, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग अगला क्वेश्चन करते, देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो इस साइड का हमें मान निकालना, देखो, ठीक है। इस साइड का देखो मान निकालना, देखो। अब देखो इसका डायरेक्ट विस्तार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग मान लेते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पे माना डेल्टा बराबर, ठीक है। तो डेल्टा बराबर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि 265, 265, ठीक है, 240 और 219। और फिर देखो यहाँ पे, ठीक है, 240, 225, 198, ठीक है, तो और 219, 198 और 188, 181। तो ये हमारे पास साढ़े घटी। तो अब इसको देखो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग संक्रियाएं लगाते, देखो, ठीक है। क्या लगाते, देखो ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास क्या है, C3 है। देख लो, ठीक है। तो ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम C1 से पहले हम C3 को घटा देते, देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो C1 को लिखते हैं C1 माइनस C3 तथा, ठीक है। और फिर C2 को भी लिख देते हैं, ठीक है, C2 माइनस C3, दो, ठीक है। इसको और इसको घटाना, ठीक है, दो इसको घटाना, देखो, और इसको इससे घटाना, दो, ठीक है। पहली वाली ये वाली संक्रिया। और दूसरी वाली संक्रिया क्या करें, देखो, ठीक है। दूसरी वाली जो संक्रिया, ठीक है, इसको और इसको आपस में घटाना, देखो, ठीक है। इसको और इसको आपस में घटाएंगे, इसको और इसको आपस में घटाएंगे। चलो देखो घटा लेते, देखो, ठीक है। कितना बचेगा, देखो हमारे पास, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा, देखो डेल्टा बराबर, देखो कितना बचेगा, देखो घटाओ, देखो 265 से 219 घटा दो, देखो, ठीक है। कितना बचेगा, देखो देखो ये बचेगा हमारे पास 46 बचेगा, ठीक है। देखो कितना बचेगा, 46। और 240 में से 219 घटा दो, देखो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 21। और इसको ऐसे रखना, ठीक है, 219। अब आ जाओ, देखो, ठीक है। इसको और इसको घटाना, देखो, ठीक है। घटाओ कितना बचेगा, देखो ये बचेगा हमारे पास 40 को 42, ठीक है। क्या बचेगा, देखो 42 बचेगा, देखो कितना बचेगा, देखो 42। और इसको घटा दो, देखो, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे हिसाब से, देखो 27 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 27 और 198। अब आ जाओ, देखो, ठीक है। इसको और इसको घटा लो, देखो, ठीक है। कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 8 और यहाँ पे 18 बचेगा, ठीक है। तो सॉरी 18 नहीं, कितना बचेगा, यहाँ पे ये और ये घट जाएगा, तो 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे बचेगी 11 में से 8 चलिए 3, 38 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, दो 38, 38, ठीक है। तो और इसके बाद देखो इसको और इसको घटा दो, ठीक है, आपस में देखो कितना बचेगा, ये बचेगा 17 बचेगा, ठीक है, 17 और 181 आ जाएगा। देख लो, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो इसके बाद देखो, ठीक, और इसको थोड़ा भी छोटा करना, ठीक है, ध्यान देखना, ठीक है। फिर से देखो ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये क्या है, C3 है। अब देखो इसमें हम लोग 2 से गुणा करके घटा देते, देखो कितना, 2 से गुणा करके घटाओ, देखो इसमें 2 से गुणा करना है, इसके साथ घटा दो, 2 से गुणा करो, इसके साथ घटा दो, 2 से गुणा करके इसके साथ घटा दो। छोटा करना, ठीक है, वो छोटा कर लेते, देखो, ठीक है। और देखो ये कैसे छोटा होगा, देखो इसमें देखो 10 से गुणा करके घटा दो इधर, ठीक है। देखो 10 से गुणा करके, इसमें 10 से गुणा करके घटाएंगे, देखो तो 2 संक्रियाएं यहाँ पे हम लिख देते, देखो क्या क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक तो लिखेंगे C1 को लिखेंगे C1 माइनस के 2C2, 2C2, ठीक है। यहाँ पे तथा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, देखो C3 को लिखेंगे C3 माइनस के 10C2 लिख देंगे। तो डेल्टा बराबर आ गया, देखो हमारे पास, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास, तो ठीक है। चलो 2 का गुणा करके देखो घटाओ इसमें, ठीक है, देखो 42 घटाएंगे, देखो 46 में से 42 के कितना बचा, 4 बचेगा। अब आ जाओ, देखो, ठीक है, 27 में 2 का गुणा करो 54, ठीक है। तो 42 माइनस के 54 कितना बचा, देखो घटा लेते, देखो, ठीक है, कितना बचेगा, माइनस के देखो 12 बचा, देखो यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 12, ठीक है, देखो। और इसमें आ जाओ, देखो, ठीक है, इसमें 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34, 38 माइनस 34 करो, देखो कितना बचा, 4 बचेगा। अब आ जाओ, देखो, ठीक है, इसमें देखो 10 से गुणा करके इधर घटाओ, ठीक है, देखो तो 210 घटा देंगे, देखो कितना बचा, पहले ये लिख लेते, देखो 21 17 नहीं 27 17 लिखना, ठीक है, देखो 27 17 लिखना, ठीक है, यहाँ पे 27 लिखना,
चलो 2 से गुणा करो, 10 से गुणा करके घटाना, ठीक है, तो 210 घटा देते, तो वो 210 घटाओ कितना बचा, 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, तो इसमें तो वो ठीक है 10 से गुणा करना, ठीक है, तो 10 से गुणा करके घटा दो तो वो ठीक है 270 में से घटाना है 198, कितना बचेगा, तो वो 2 और ये बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेंगे 6, 16 में से 9 चलेंगे, ठीक है, 7 बचेंगे, ठीक है, तो 72 आ जाएगा, तो ठीक माइनस का, तो 72 बचेगा, देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक माइनस के 72, अब आ जाओ, दो ठीक है माइनस के 72, इधर आ जाओ, दो ठीक है, इसमें तो वो 10 से गुणा करके घटाओ तो वो 170 घटाएंगे, दो ठीक है 1 और 1, ठीक है 11 आएगा, तो ठीक है यहाँ पे कितना बचेगा, तो 11 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेना, ठीक है कैलकुलेशन, अब आ जाओ, दो ठीक है, अब तो वो क्या करते हैं, अब तो हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, देखो ठीक है, जीरो कैसे बनेंगे तो ध्यान से सीखना, ठीक है, एक तो देखो ये और ये देखो घटा दो, ठीक है, इन्हें जीरो बन जाएगा, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3, तो हम R1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस के R3 लिख देते हैं, R1 माइनस R3, देखो ध्यान से यहाँ पे R1 को लिख देते हैं R1 माइनस R3, ठीक है, तथा अब देखो इसमें 3 का गुणा करके अगर जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दो लगातार 0 बन जाएंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे तो हम लिख देते, देखो ठीक है, R2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R2 प्लस 3R3, देखो ये आ जाएगा, चलो लिखो, देखो ठीक है, कितना बचेगा, देखो तो डेल्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, पहले इनको और इनको आपस में घटाओ, देखो ठीक है, ये आपस में घटेंगे, देखो एक दूसरे से घटाओ, कितना बचा, देखो ऊपर तो देखो 0 बचा, देखो ठीक है 0 और ये बचेगा 17, ठीक है, 21 में से 3 4 4 बचेगा, ठीक है, तो वो भी प्लस का, देखो 4 बचा, इधर घटा दो, देखो ठीक है, ये कितना बचा, देखो ये बचेगा माइनस का 2 बचेगा, इधर आ जाओ, देखो ठीक है, इसमें देखो 3 से गुणा करके जोड़ना, ठीक है, तो ये वाला 0 आ जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है, तो 27 और 17 तिया 51, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो ठीक है 78 हो जाएगा, 78 और ये माइनस के 72 प्लस इसमें 3 से गुणा करना, देखो 33 जोड़ना, ठीक है, 33 जोड़ो, कितना बचा, 33 जोड़ेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, जोड़ना है, ठीक है, चलो देखो कितना बचा, ये बचेंगे, देखो यहाँ पे ठीक है 12 में से 3 गई, ठीक है 9 और यहाँ बचेंगी 6 3 39 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस का, देखो ठीक है, माइनस का देखो 39 बचा, माइनस का 39, ठीक है, अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसका देखो 4 17 और ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, इससे देखो 2 कॉमन आ रहा, ठीक है, इससे देखो 39 कॉमन आ रहा, ठीक है, कॉमन निकालो, देखो ठीक है, कॉमन निकाल लेते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा, देखो ठीक है, इससे देखो सी R1 से क्या कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 गुणा है, ठीक है, ये आ जाओ, देखो इससे कॉमन ले लो, ठीक है 39 कॉमन ले लो, ठीक है 39 कॉमन ले लेते, देखो कितना बचा, देखो ये बचेगा हमारे पास 0 2 -1, ठीक है, यहाँ बचेगा देखो 0 2 -1 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 17, ठीक है 4 17 11 बचा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा और आ जाएगा, तो वो हमारे पास 78 इंटू, ठीक है, तो अब इसका मान देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों 0 आएगा, देखो यहाँ पे क्योंकि R1 R2 कैसे सर्वसम है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है कि R1 व R2 कैसे, देखो सर्वसम है, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है सर्वसम है, देखो R1 R2 कैसे सर्वसम है, ठीक है, तो डेल्टा बराबर आ गया हमारे पास, कितना आ गया, देखो 0 आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, देख लो स्टूडेंट, ये इस तरह से करना था, थोड़ा दिमाग से करना है, ठीक है, नहीं तो तुम कैलकुलेशन फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना है, देखो ठीक है, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो, यहां से नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, बहुत ध्यान से करना, ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है, ये स्टेप थोड़े याद रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, नहीं तो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट तुमने विस्तार कर दिया तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने रखते, ठीक है। फिर हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्लास करेंगे